हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्रम में आज प्रतिशत के कुछ और नए नए प्रश्न को करते हैं। देखिए, देर न करते हुए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। कह रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 500 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 42% विद्यार्थियों ने 80 से 100% तथा 25% विद्यार्थियों ने 61 से 80% तथा शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। 41 से 60% वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि टोटल 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 42% ने 81 से 42% ने कितना अंक प्राप्त किया? 81% से लेके 100% के बीच में अंक पाने वाले प्रतिशत में छात्रों की संख्या 42 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 25% विद्यार्थियों ने कितना अंक पाया? तो 61 से 80, 61 से 80। और कह रहा है कि शेष कितना पाते हैं? 41 से 61 पाते हैं। 41 से 61 पाते हैं। देखिए, पिछले क्लास में ही हम आपको बता दिए थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो जो परीक्षार्थी होंगे वो भी अपने आप में 100% होंगे। अर्थात इन दोनों के बाद जितना 100 से कम होगा वही शेष वाले होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इन सभी को जोड़ने पे 100% आना चाहिए। और 100% क्यों आना चाहिए? क्योंकि सभी चीज, सभी वस्तु, सभी परीक्षार्थी अपने आप में 100% होते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा है? 5 2 7, 5 2 7 और 4 2 6। इन दोनों के मिला के 67% हैं। 100 से कितना कम है? जितना कम होंगे वही परीक्षार्थी 41 से 61% अंक प्राप्त किए हैं। तो कितना कम है? तो आप देखेंगे कि 37 कम है। 37 कम है ना? नहीं, 33 कम है। सॉरी, ये 33% कम है। जब 33% 100 से कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। और अब सबको जोड़ के देखिएगा, 100% आना चाहिए। अब देखिए, तो 33% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 41 से 61 अंक प्राप्त किए हैं। और आपको पता है कि सभी परीक्षार्थी अपने आप में 100% होंगे। तो 100% की वैल्यू प्रतिशत में 100 होंगे, लेकिन नंबर दिया आपको कितना? 500 नंबर दिया है, 500। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। हमें कह रहा है कि शेष कितने हैं? तो शेष कितने थे जी? 33। तो 33% का मान पूछ रहा है। 1% का मान, 1% का मान इतना, तो 33% का मान कितना? 5 में 33 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 3 15 के 5 कैरी 1, 5 3 15, 15 1 16, 165 जहाँ होगा आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि सुनील ने 25 चॉकलेट वाले डिब्बे से 16 गैलेक्सी चॉकलेट खाली, बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष बचे? देखिए, बॉक्स में कितना चॉकलेट था? 25 चॉकलेट था, लेकिन सुनील ने क्या किया? 16 चॉकलेट खा लिया। अब मुझे बताइए कि एक डब्बे में 25 चॉकलेट था, सुनील ने 16 चॉकलेट खा लिया, तो शेष कितना चॉकलेट बचा? शेष कितना चॉकलेट बचा? तो 25 चॉकलेट में से हमने 16 चॉकलेट खा लिया, तो हमारे पास चॉकलेट की संख्या बच जाएगी 9। कितने चॉकलेट बचे? 9 चॉकलेट बचे। टोटल 25 चॉकलेट था,
25 चॉकलेट में से 9 चॉकलेट बचे और प्रतिशत के लिए 100। तो 25 चौको 100 और 9 चौको 36, 36% चॉकलेट क्या बच गए, शेष बच गए। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करे कि दूध की दाम 25 रुपये से बढ़ के 28 रुपये किए गए, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दूध का मूल्य कितना था, 25 रुपया था, लेकिन अब कितना हो गया है, 28 रुपया है। तो करें कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, आप मुझे बताइए कि जब 25 रुपया दूध मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है, 28 रुपया। कितना रुपया बढ़ गया, 3 रुपया बढ़ गया। तो कितना दूध का दाम कितना बढ़ा, 3 रुपया बढ़ा। किससे बढ़ा, 25 से बढ़ा होगा कि 28 से। तो आपको पता होगा कि 25 से ही बढ़ के 28 हुआ होगा, तो जिससे बढ़े वो नीचे होना चाहिए और प्रतिशत के लिए 100। तो 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, 12% उसका दाम बढ़ गया। अर्थात मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 25% का 66.67% का 75% का 80% 5213 है, तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, कोई संख्या x है। अब इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, अब इसका 25%, एक मिनट रुकिए, इसका 25% का मतलब मल्टीप्लाई 66.67%, फिर कह रहा है कि का 75% का मतलब मल्टीप्लाई का 80% कितना है, 5213 है, 5213 है। अब यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है, समझिएगा ध्यान से। अब x प्रतिशत 25% की वैल्यू होती है 1/4। कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए 25% बराबर होता है 25/100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, अर्थात कितना, 1/4। तो 25% की जगह पर लिख सकते हैं 1/4 और 67.67, इसका मतलब होता है 66 सही 2/3%। और वैसे ही निकालिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 2/3। 75% की वैल्यू होती है 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4। 80% की वैल्यू होती है 4/5, 4/5, और इसी का मान दिया है कितना, 5213। अब देखिए क्या कट रहा है, तो हम देख रहे हैं 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। तो क्या मिला हमको कि x ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 5 दूना 10 बराबर कितना, 5213। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि x बराबर कितना, इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5213 मल्टीप्लाई बाई 10, तो x का मान कितना हो जाएगा, इसके आगे बस क्या कर दीजिए, 1 ठो 0 बढ़ा दीजिए। अब आंसर नहीं हुआ, इसका 40% पूछ रहा है, तो 40% मतलब 40/100
100। अब एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? तो 4 तिहाई 12 के 2 कैरी 1 और 4 एकम 4, 4 एक 5 और 4 दूना 8 और 5 चौको 20, 20,852 किस ऑप्शन में दिया है? तो 20,852 ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि धातु के एक टुकड़े की कीमत 145 से बढ़कर 174 हो गया। कह रहा है कि एक धातु की कीमत पहले 145 था, लेकिन 145 से बढ़कर 174 हो गया, 174 हो गया। तो कह रहा है कि वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अर्थात कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है वही पूछ रहा है। तो देखिए पहले दाम 145 था, अब कितना हो गया? 174 रुपया हो गया। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ के 145 से कितना बढ़ के 174 हुआ होगा? तो देखिए कितना बढ़ा होगा? 14, 9, 9 5 14 और फिर यहाँ कितना बढ़ा होगा? 6 2 29 बढ़ा होगा। 29 बढ़ के, क्योंकि 29, ठीक है 29 बढ़ा है, तो 29 रुपया बढ़ा है। किससे बढ़ा है? तो 145 से बढ़ा है, 145 से, और प्रतिशत के लिए कितना? 100। अब काटिए, देखिए 5 से एक कट जाएगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 नवा 45 और 5 से काटेंगे तो 20 25 कितना होता है? 100 होता है। और 29 से 29 कट जाएगा, आपका 20% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दिए गए ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 480 से बढ़कर 600 रुपये हो गए। पहले सिलेंडर का दाम 480 रुपया था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? 600 हो गया। ये क्या है? पहले लिख लीजिए यहाँ पे। ये मूल्य है, पहले 480 रुपया था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। ये मूल्य का अनुपात है। ये मूल्य का क्या है? अनुपात है। अब कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान रहे। कहने का मतलब क्या है कि जब दाम बढ़ता है, कल के ही क्लास में बताए थे कि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। जब मूल्य बढ़ता है तो लोग खपत कम कर देते हैं, और जब मूल्य कम होता है तो लोग खपत बढ़ा देते हैं। तो पहले मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब किससे कट जाएगा? 6 से कटेगा, ठीक है 6 से कट जाएगा। तो या फिर 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। 12 चौको 48 और 12 पचे 60। मूल्य का अनुपात क्या हो गया? 4:5, अर्थात पहले मूल्य 4 था तो बढ़ने के बाद मूल्य 5 हो गया है। और जो मूल्य का अनुपात आ गया वही क्या होगा? खपत का अनुपात, उसके विपरीत खपत का अनुपात आ जाएगा। मूल्य का अनुपात 4:5 है तो खपत का अनुपात 5:4 हो जाएगा। पहले अर्थात पहले यदि 5 सिलेंडर का प्रयोग होता होगा तो अब 4 सिलेंडर का प्रयोग होगा, अर्थात 1 सिलेंडर की क्या हो गई? कमी हो गई। कमी किससे हुआ? 5 से। पहले 5 यूज होता था, अब 4 होने लगा, तो कमी किससे हुआ था? 5 से। और प्रतिशत के लिए कितना? 100। 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और यही 20% क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करे किसी इसमें देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है
कि किसी संख्या के 80% के 75% के, मान लीजिए कोई संख्या x है तो x का 80% का या के, किसी संख्या का 80% के 75%, 75% की मतलब क्या, मल्टीप्लाई कितना, 66 सही 6/7% के का मतलब मल्टीप्लाई। अब कह रहा है 25%, 25% कितना है, ये आपका कह रहा है कि 4915 है। देखिए पिछले प्रश्न का अंक चेंज करके बस दे दिया है ये प्रश्न। कैसे होगा, तो सेम पैटर्न वही है कि x इंटू 80% का मतलब होता है 4/5, 75% का मतलब होता है 3/4, 66 सही 66.67% का मान कितना होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया कितना होता है 2/3। अब यहां देखिए 25% का मान कितना होता है 1/4 और इसका मान कितना दिया है 49/15। देखिए कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 से कटेगा 2 बार में, तो क्या मिला कि x इंटू ऊपर 1 और नीचे कितना 5 दूना 10 बराबर कितना 4915। अब इसका इसमें क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस इसके आगे, इस संख्या के आगे 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए ये आंसर नहीं हुआ, इसका 40% पूछ रहा है क्या होगा। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 40% का मतलब 40/100 होता है। अब 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, अब 4 का मल्टीप्लाई इन सब में कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कीजिए, देखिए 5 चौक को 20 के 0 कैरी 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 9 चौक को 36 के 6 कैरी 3, 4 चौक को 16, 16 और 3 कितना 19, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर देखिए वही एलपीजी वाला प्रश्न, नेक्स्ट शिफ्ट में केवल अंक बदल के दे दिया है। प्रश्न कर रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 468 रुपये से बढ़कर 585 रुपया हो गया। 468 से बढ़कर ना, 468 से बढ़कर, पहले उसका मूल्य कितना था 468 था, लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए ये मूल्य है, पहले मूल्य कितना था 468 था। अब ये बढ़ के कितना हो गया, अब ये बढ़ के हो गया है आपका 585, 585। पहले काट लीजिए, देखिए किससे कट रहा है, बस काट लिए, प्रश्न आसान हो जाएगा। देखिए 6 4 10, 10 8 18, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितने बार में, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 चक्के 18। यहाँ देखिए ये भी 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 2 बचा 28, 28 तो फिर 9 3 27 और 5 3 15। अब देखिए कितना से कटेगा, हम देख रहे हैं कि 13 से कट जाएगा। देखिए 13 एकम 13 और 13 2 15, 26, 13 दूना 26, 12 होगा। फिर यहाँ देखिए 13 से कटेगा, 13 से कटेगा कितना होगा, 13 एकम 13, 13 19 65, 13 पचे 65। अभी 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये तो मूल्य का अनुपात हुआ,
क्या हुआ? मूल्य का अनुपात। अब जब मूल्य का अनुपात आ गया तो हमें खपत का अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जब मूल्य का अनुपात 4:5 है तो खपत का अनुपात 5:4 हो जाएगा। अर्थात पहले यदि 5 सिलेंडर की खपत होती थी तो अब 4 सिलेंडर की खपत होगी। एक सिलेंडर कम लगेगा, किससे? 5 से, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काट देंगे 20 25 100, और यही 20% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि दिए गए मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़ के 40 रुपये हो गई तो इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़कर 48 रुपया हो गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन दूध वाला प्रश्न अभी आया था, सेम प्रश्न है, केवल अंकों का क्या कर दिया है? अंतर कर दिया है। देखिए, पहले दूध की कीमत कितना था? 36 रुपया था, तो अब बढ़ के कितना हो गया? 48 रुपया हो गया। कितना बढ़ गया? 12 रुपया बढ़ गया। और ये 12 रुपया बढ़ा, किससे बढ़ा? तो 36 से, 48 से नहीं बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, 36 से बढ़ा, और जिससे बढ़ा वो नीचे, और प्रतिशत के लिए कितना होता है? 100 होता है। देखिए तो कितना होगा? 12 से कटेगा, 12 कम 12, और 12 तो कितना? 36। क्या मिला आपको? 100/3, 100/3। और इसका मतलब क्या होता है कि 33 सही, 33, हाँ थोड़ी ध्यान दीजिएगा, 12 से नहीं कटेगा, कुछ मिस्टेक हुआ क्या इसमें? दीजिएगा, ये 40 है, ये ध्यान दीजिएगा, 40 है, माफ कीजिएगा, ये 48 नहीं 40 था। तो देखिए, अब 36 से बढ़ के 40 हो गया, अर्थात कितने की वृद्धि हुई? तो आप देख पा रहे होंगे 6 की वृद्धि हुई, यानी कि 6 रुपये बढ़ गया। ये 6 रुपया किससे बढ़ा? तो 36 से बढ़ा। और प्रतिशत के लिए कितना? 100। प्रतिशत के लिए सॉरी 4 बढ़ा ना जी, कहाँ ऐसे हो रहा जी? 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा? अब 4 9 36, अर्थात कितना? 100/9। इसका मतलब होता है 11 सही, 1/9%। मैं ऑप्शन की बात करूं, सॉरी देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, अर्थात ऑप्शन इसका दशमलव में करके दे दिया है। जब इसको दशमलव में बदलने जाएंगे तो होगा 11.11%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे के प्रश्न कल कर लिया जाएगा।